नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं खजुराहो के अति विशिष्ट, लगभग मैं कहूँ कि पूजा पाठ के दृष्टिकोण से और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मतंगेश्वर महादेव के बाहर खड़ा हूँ। और मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ आने के बावजूद मैंने सर्वप्रथम इस विराट और महान मंदिर पर वीडियो नहीं बनाया। इस मंदिर की विशेषताएं इतनी अधिक हैं कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिव्य शिवलिंगम से परिचित करवाता हूं, जिसे देख करके आप ठिठक कर रह जाएंगे, क्योंकि यह जो शिवलिंगम यहाँ स्थापित है वह उत्तर भारत के जितने भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं उनमें से सबसे बड़े जो शिवलिंग हैं वह ये जो शिवलिंग है उनमें से एक है। यहाँ पर सूर्य का डायरेक्शन दूसरी दिशा में है, इसलिए अंधेरा छाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी ऊपर ले जा सकूँ और उस दिव्य शिवलिंगम के दर्शन करवा सकूँ। मैं ऊपर लगभग पहुँच ही गया हूँ, आप धैर्य बनाए रखें और मैं आपको उस विराट शिवलिंग के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो कि एक विशालकाय गोलाकार चबूतरे के ऊपर स्थित है। और आप यहाँ से उस शिवलिंग के दर्शन कीजिए। मैं चकित रह गया हूँ देख करके इसकी विराटता और दिव्यता। इसके बारे में और इसकी ऊपरी छत, इसकी शोभा आप देखिए। यह मंदिर 900 से 920 25 AD में सम्राट हर्षवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और कथा यह है कि यहाँ इस शिवलिंगम को स्थापित करने से पहले मरकत मणि को स्थापित किया गया। ये वही मरकत मणि है जिसे भगवान शिव ने युधिष्ठिर को दिया था और वह युधिष्ठिर से होते हुए हर्षवर्मन तक पहुंचा और यहाँ स्थिर इस मंदिर में अपना स्थान उसने पाया। आप इस शिवलिंग को देखकर निश्चय ही अभिभूत हो उठे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि एक बार इस मंदिर में अवश्य आएँ, इस दिव्य शिवलिंगम के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर पिछले 1000 वर्ष से पूजा पाठ निरंतर होता आ रहा है। 1000 वर्ष से भी अधिक लंबा समय हो गया है, इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, एक बड़ा तीर्थ हम जिसे कह सकते हैं। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनसे परिचित कराने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि यह मंदिर अपने आकार में थोड़ा भिन्न है जो खजुराहो के दूसरे मंदिर हैं, जिनके जो शिखर हैं वो कई बार छोटे छोटे शिखरों से सज्जित और उनके द्वारा जो है समानुपातिक आकार में ऊपर उठते हैं, लेकिन यह एक पिरामिड के रूप में बना हुआ है जो ऊपर की ओर बढ़ता है और अंत में एक दिव्य कलश के साथ समाप्त होता है। और कलश ऊपर है, आप संभवतः देख पाएंगे, लेकिन सूरज का डायरेक्शन चूँकि दूसरे डायरेक्शन में है, दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा एक बार पुनः मैं उसी दिशा में जाऊँ और आपको इस दिव्य मंदिर से परिचित करवा सकूं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो मैंने आपको अभी उससे परिचित करवाया, वह इसका शिवलिंगम है। पिछली बार जब मैं आया था तब उस दिन अमावस्या का दिन था और यहाँ पर हज़ारों हज़ार की भीड़ उमड़ी हुई थी और उसके आधे घंटे के बाद मेरी ट्रेन थी, इसलिए चाहते हुए भी मैं यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ सका, क्योंकि या तो मैं भीड़ में धंस पाता या अपनी ट्रेन पकड़ पाता। तो मुझे विवश होकर उस दिन अपना लोभ संवरण करना पड़ा और इसी निश्चय के साथ मैं गया था कि शीघ्र ही यहाँ लौटूंगा और इस दिव्य मंदिर के दर्शन करूंगा, भगवान शिव के आगे अपना शीश नवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य यहाँ आएंगे और इस भव्य और विराट मंदिर में आकर के उस विलक्षण शिवलिंग से अपना आशीष ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं अपनी भाव यात्रा को और अगले मंदिरों की ओर मेरी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी मेरा उत्साहवर्धन हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।